दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। और हमारे शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं और कहानियां हैं जिन्हें हम सब सुनना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे में आज हम आपको तुलसीदास जी की वह कहानी बताने जा रहे हैं जिसे आप सभी ने शायद सुना ही होगा। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके गई। तुलसीदास जी से रहा नहीं गया और वह उस रात भारी बारिश थी। रत्नावली का घर नदी के उस पार के गांव में था। तुलसीदास पत्नी से मिलने के लिए बारिश में ही निकल पड़े। नदी के पास कोई नाव नहीं थी। तब उनको वहां किनारे पर एक बहती हुई लाश दिखाई दी। तुलसीदास ने उस लाश पर बैठकर जैसे तैसे नदी पार की। पत्नी के घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला क्योंकि रात बहुत अधिक हो चुकी थी और सब घर वाले सो चुके थे। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चलने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनको एक मोटी रस्सी दिखाई दी। वो उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा पत्नी के कमरे में जा पहुंचे। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात बारिश में और वो भी ऊपर, आप कैसे आए? तुलसीदास बोले, रस्सी पकड़कर। पत्नी ने देखा रस्सी नहीं, वो तो एक काला भयंकर सांप था। पति की इस अथाह आस्था को देखकर पत्नी बोली, हे नाथ, मेरी देह से जितना प्रेम करते हो इतना प्रेम यदि राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। पत्नी की ये बात सुनकर तुलसीदास के हृदय में उतर गई। उसी समय तुलसीदास घर से निकल गए और त्रिकुट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जिसके बाद तुलसीदास जी को भगवान राम और हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए और भक्ति भाव में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, संकट मोचन, हनुमान चालीसा आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। जीवन की एक दशा बदलने के लिए एक वाक्य, एक शब्द और दोस्तों एक व्यक्ति ही काफ़ी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि कोई मौका आए तो उसको हासिल कर लेना चाहिए। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।